नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील डेंग एफपीआरटी के मंच से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आपका काम लास्ट वीक काफ़ी अच्छा रहा होगा। काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस होंगे। जिस भी भाई की कोई अच्छी शेयरिंग है, अच्छा एक्सपीरियंस है, अपना डिजिटल हैंड रेज करें। उससे पहले अभी मेरी कालरा सर से बात हो रही थी, उनके कुछ बड़े केसेस रुके हुए हैं, बार बार मेडिकल की डिमांड आ रही है। तो एक बात है दोस्तों, इस ऐसी सिचुएशन में कभी भी हताश नहीं होना आपको, क्योंकि हम कई बार उतावलपन करते हैं। क्योंकि वृक्ष पे पेड़ पे फल लगते हैं ना, कई बार इंसान इतना उतावला होता है, उसको पत्थर मारता है, डंडे मारता है फल को तोड़ने के लिए। लेकिन अगर परमात्मा ने आपको वो फल नहीं देना होता तो उसको नीचे करने के बजाय ऊपर भी कर सकता था ना। जब भी वृक्ष पे फल लगता है, फल नीचे की तरफ झुकता है, और कई बार कोई तोड़ने वाला नहीं होता, वो फल खुद भी टूट के गिर जाता है। इसलिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। कभी भी ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आए तो आपको अपने मन में यही कहना है, अभी हम पके नहीं हैं, हमें कुछ और तैयारी करनी है। तो दोस्तों, अजय कुमार बंसल जी ने अपना हैंड रेज किया। अजय जी, अनम्यूट करके बात करें। अनम्यूट करो बंसल जी। ये अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं आज। हेलो। हो गए। हाँ सर। सर सर, लास्ट वीक की एक शेयरिंग थी कि कई बार क्या होता है कि क्लाइंट से में बहुत हताशा होती है। इसी करीब 5 साल पहले मैं एक क्लाइंट के पास गया था और उसको 15 साल पहले एक पॉलिसी दी थी। 15 क्या 18 साल पहले पॉलिसी दी थी मैंने। तो उस समय मैं रिबेट दिया करता था, तो मैंने वो पॉलिसी उसको 50% रिबेट पे दी थी। करीब 5-6 साल पहले उसने मुझे दोबारा बुलाया था और प्लान प्रेजेंटेशन समझा, मैं प्रेजेंटेशन तैयार करके ले गया था। फिर लास्ट में ये क्वेश्चन उसने किया कि आप कितना देंगे इस पे। तो मैं कहा सर मैं वो काम नहीं करता। बोला जी सब करते हैं, मेरे जो एजेंट है मेरे साथ ये पॉलिसी करवाई है मैंने इस पे 50। मैंने कहा सर मैं नहीं करता ये। तो मैं चला गया, लेकिन उस दिन मैं बहुत हताश हुआ था क्योंकि मैंने उसके पास 2-3 घंटे लगाए थे और कोई रिजल्ट लास्ट में हासिल नहीं हुआ। और रात को 9 बजे मैं उसके घर से निकला। अभी उसका 1 महीने पहले कॉल आया था कि बंसल जी आ जाओ, आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा सर क्या बात करनी है। बोला कुछ पॉलिसी के बारे में मुझे चाहिए, उसके बारे में बात करनी है। मैंने कहा सर फायदा क्या है आपके पास आके, मैं आऊंगा आपके पास, टाइम दूंगा, फिर बाद में आप यही कहोगे कि आप कितना दोगे। मैंने कहा सर कोई फायदा ही नहीं है इस तरीके से बात करने का, मैं क्यों आऊं आपके पास। तो बोला ठीक है जी वो तो सब देते हैं। मैंने कहा सर मैं नहीं देता, मैं पहले भी आपको छोड़ के आया था 4-5 साल पहले और आज भी यही कहता हूँ। बोला ठीक है जी, ये कह के उसने फोन रख दिया। अभी फिर 1 हफ्ते पहले फिर फोन आया उसका कि बंसल जी आप आ जाइए, मैं बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा सर देख लीजिए, मैं रिबेट वगैरह तो देता नहीं। बोला कोई बात नहीं आप आ जाइए। फिर मैं गया उसके पास और करीब 1 घंटे तक बात हुई। उसने पूरा पूछा कि स्टॉक क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, कितना रिटर्न आता है। मैंने सब उसको सच सच बता दिया कि इसमें इतना रिटर्न आता है, इतना रिटर्न आता है। फिर लास्ट में वो क्वेश्चन पूछता है आपके हिसाब से क्या करना चाहिए मुझे अपनी डॉटर के लिए। और उसकी डॉटर मैरिड है और उसने शेयर किया कि उसने अपने फैमिली के अगेंस्ट में जाके कोरियोग्राफर से शादी करी है और वो फैमिली उसको लाइक नहीं करते हैं बिल्कुल भी, उस कोरियोग्राफर को। फिर भी वो चाह रहा था कि अपनी डॉटर के लिए एक ऐसी पॉलिसी कर दे कि उसका और उसकी पोती का भविष्य थोड़ा सिक्योर हो जाए। तो लास्ट में जब पूछता है कि आपके लिए आपकी निगाह में क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा ये पॉलिसी करनी चाहिए। तो बोला जी ये स्टॉक क्यों नहीं, ये म्यूचुअल फंड क्यों नहीं लेना चाहिए, इसमें रिटर्न तो अच्छी है।
मैं कहा सर, हाँ यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं ना, वहाँ आपने खुद ही कहा था कि आप अपनी पोती के और बेटी के भविष्य को सिक्योर करना चाहते हैं, और आप ही देखिए बिना उसके कवर के कैसा आपकी पोती का भविष्य सिक्योर होगा? आप मुझे बता दो, म्यूचुअल फंड करके हो सकता है तो बता दो किस तरीके से आप करना चाहते हो। तो वो बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद ये कहता था इसमें रिटर्न ज्यादा है, लेकिन मैं वापस वहीं घुमा फिरा के ले आता। मैंने कहा फिर आप बता दो कैसे सिक्योर करना चाहते हो। तो फिर लास्ट में फिर वो सब डिस्कशन खत्म हो गया और उसने मुझे 51,000 की वो पॉलिसी एनुअल प्रीमियम पे डन हो गई। तो यही है कि जब हमें पता लग जाता है ना कि क्लाइंट आखिर को क्या देना चाहिए, तो फिर वो सारे ऑब्जेक्शन जो हैं उसके खत्म हो जाते हैं। कई बार उसे खुद ही नहीं मालूम होता उसे क्या चाहिए, लेकिन ये हमारी आर्ट है, हमारी सूझबूझ है कि हम उसकी स्टडी करके क्या उसका एनालिसिस करते और क्या निष्कर्ष निकालते, और फिर हम अपने पॉइंट से नहीं हटते। तो और उसके पास लास्ट में कोई जवाब ही नहीं रह जाता। जैसे कोई वो क्वेश्चन पूछता था, मैं वापस एक ऑब्जेक्शन उसके ऑब्जेक्शन पे ही उछाल देता था कि रिस्क कवर क्या होगा, रिस्क का क्या होगा। बहुत बढ़िया। यही था सर। बहुत तो बढ़िया। भटका नहीं मैं अपने उद्देश्य से, और उसमें वो मैं सफल हो गया बिना किसी रिबेट के उसको वो पॉलिसी कन्विंस कर। थैंक यू अजय जी। संजीव पुरी जी, अनम्यूट करके बात करें। राम राम। राम राम हाँ, जी। तब ऐसा है कि लास्ट वीक मेरी पॉलिसी काफी टाइम से इश्यूज में चल रही थी, 1.5 लाख रुपए का था टर्म इंश्योरेंस। वो आईडी के चक्कर में वो कल क्लियर हो गया। और साथ में मैंने म्यूचुअल फंड में भी, जो मेरे को करीबन 3 साल हुए हैं अभी। पहला 1 करोड़ पार करने में 2.5 साल से ऊपर लग गए, अब मैं 4 करोड़ पार कर गया हूँ। मैं एक्सपेक्टिंग की सब गुड स्पीड भी होगी, स्पीड मेंटेन रहेगी इस पे। बाकी वही है कि अगर टिके रहें तो कस्टमर सारा वापस आता है। इस कस्टमर ने भी मुझसे रिबेट की बहुत बात की थी, बट मैंने रिबेट से मैंने कहा मना कर दिया था। मैंने कहा सर जो मैं काम करता हूँ, और उनका कुछ प्रोफेशनल इंडमनिटी का केस करा, तो उस पर हेल्प करी थी। तो वहां से यहाँ पे इस पे भी आ गए। ये चीज चलती है, टिके रहने पे ही काम बहुत होता है। थैंक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और किसी भाई की कोई शेयरिंग? किसी भाई की कोई शेयरिंग नहीं है? अमित पालीवाल जी, नमस्कार। नमस्कार जी। आपने बोला थैंक यू है सर। जो फिट है वो हिट है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या मेरी बताते हो, ये शेयर मार्केट कहाँ जाएगी? इस गोल्ड गिर रहा है, गोल्ड उठ रहा है, क्या हो रहा है ये? देखो जी, ये सब ना शॉर्ट टर्म बैरियर होते हैं कि जी। गोल्ड का रेट गिरता है या मार्केट गिरती है। लेकिन लंबे समय में देखो तो शेयर बाजार में सालाना 15% की ग्रोथ आई है। जो निफ्टी लोगों को आज 25,000 पे दिख रहा है, ये एक्चुअल में 30 साल पहले 1,000 से शुरू हुआ था। तो जो लोग भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, यूलिप में निवेश करते हैं, लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, उनको प्रॉफिट मिलते हैं। बाकी रूमर्स हैं, टीवी चैनल हैं, यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया है, तो कुछ भी कहते रहेंगे। मेरे को निवेश करते हुए जी 18 साल हो गए, और मैंने सच में वेल्थ क्रिएट की है। मेरे पास आज की डेट में अपना खुद का भी निवेश है, और मेरे क्लाइंट का भी निवेश है, जिनको 17-18 साल हो गए और उनको 15, 16, 18% के लगभग की रिटर्न आ रही है। तो जो व्यक्ति लंबे समय में निवेश करेगा, वो निवेश में टिका रहेगा, डिस्पाइट ऑफ द मार्केट वॉलेटिलिटी। की भाई ये तो चलता रहेगा, मार्केट है, ऊपर नीचे होगी, सोने के रेट भी ऊपर नीचे होंगे। अब तो सिल्वर भी डिमांड में है, सिल्वर के भी रेट ऊपर नीचे हो रहे हैं, है ना। तो ये चलता रहेगा। बस ये कि आप निवेश में टिके रहें तो आप वेल्थ बनाएंगे, चाहे किसी भी तरह का निवेश हो, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस पॉलिसी एज वेल। बहुत सारे लोग पॉलिसी वक्त से पहले सरेंडर कर देते हैं। अगर आप अपनी पॉलिसी में टिके रहेंगे तो आपको वो बोनस जो मिलते हैं वो मिलेंगे। तो मैं यही सलाह लोगों को देता हूँ कि निवेश सोच समझ के करें, और जब कर दिया तो अपने डिसीजन पे टिके रहें। थैंक यू सर। थैंक यू अमित भाई। तो जो हमारे स्पीकर अजय त्यागी जी हमारे बीच आ चुके हैं, और कोई यू। शेयरिंग भी नहीं है। मैं और हमारे ट्रेजरर, ट्रेजरर नहीं, हमारे अतुल भाई हमारे बीच आ चुके हैं। मैं चाहूंगा अतुल भाई ही विधिवत आमंत्रित करें अजय त्यागी जी को। वो उनके खास मित्र हैं, और मुझे लग रहा है अतुल भाई कहीं बाहर बैठे हैं। चलो सर, वेलकम सर। आपका डेडिकेशन देख के काफी अच्छा लगता है एफपीआरटी के लिए। वेलकम सर अतुल भाई। थैंक यू सो मच अजय। थैंक यू सो मच डैंग भाई। हाँ यस, मैं आज ना कंट्रेन आया हुआ हूँ एक्चुअली। हमारे पास गिफ्ट मैंने मेंबरशिप ले रखी है, तो आज मैं वहाँ पे कंट्रेन रात को कंट्रेन में स्टे किया था।
तो अभी आज का जो सेशन शुरू करते हैं और आज के जो स्पीकर को हम बुलाते हैं वो हमारे अपने हमारे परिवार के ही सदस्य हैं, मतलब त्यागी जी की जो अजय त्यागी जी हमारे एपीआरटी के एक कर्मठ सदस्य है। और मेरे ख्याल से कोई सा ही ऐसा सेशन रहता होगा जिसमें वो हमेशा अवेलेबल नहीं होते, वो हर हर सेशन में अवेलेबल होते हैं। और सबसे अच्छी जो बात है उनके अंदर वो है ये कंसिस्टेंसी की बात है। हेल्थ को लेकर के बहुत कंसर्न्ड है अपनी रिस्पांस। आज का जो सेशन है बड़ा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि कैसे मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि उनका उस डिस्कशन में क्या निकलना है। बट मुझे ऐसा लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का रोल जो है ना वो बहुत जबरदस्त चीज है, कि हर आदमी अपनी जिंदगी में पहला काम उसका यही होता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे। और मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से जिन लोगों को अजय त्यागी जी के बारे में नहीं पता तो मैं उनको बारे में बताना चाहता हूँ कि वो एक मंडोला गांव में रहते थे। लोनी के पास एक गांव है मंडोला, और वहां पे रहते थे। वहां से अपना कैरियर शुरू करते करते वो अब यहाँ पे दिल्ली एनसीआर पे रह रहे हैं। और उन्होंने के दोनों बच्चे बहुत वेल स्टेब्लिश्ड हो गए हैं, तो शायद वो आज उस बारे में भी डिस्कशन करेंगे कैसे इस प्रोफेशन की क्या ग्रेटनेस है कि इस प्रोफेशन में रहते रहते उन्होंने अपने बच्चों को बेस्ट टू बेस्ट एजुकेशन दी और बेस्ट टू बेस्ट जो भी उनके एक्सपेंसेस रहे वो उसको बीटअप कर पाए। क्योंकि ये इंडस्ट्री एक गोल्ड माइन है, पैसा की एक खान है हमारी इंश्योरेंस इंडस्ट्री और फाइनेंशियल इंडस्ट्री बेसिकली। यदि हम इसको तरीके से काम करते रहेंगे, जिंदगी में अच्छे तरीके से काम करते रहेंगे, क्लाइंट के हित के बारे में बात सोचते रहेंगे, तो कोई भी हमारे अपने कोई गोल नहीं रुकेंगे और क्लाइंट के कोई गोल नहीं रुकेंगे। मैं हमें और जो जहां तक लोक व्यवहार का सवाल है, त्यागी जी का जो व्यवहार है बहुत ही मिलनसार है, बहुत ही सहज दिल इंसान है। और जिन लोगों से मिलते हैं शायद वो उनसे उनकी लंबी एसोसिएशन चलती है। जब किसी बात पे उनको सामने वाले की बात अच्छी नहीं लगती तो उससे आर्गुमेंट ना करके उसकी बात को एग्री करके आगे निकलते हैं, क्योंकि वो हमेशा ये बोलते हैं कि आर्गुमेंट से रिलेशन खराब होते हैं। आप आपने यदि आपको उसकी बात समझ नहीं आई तो छोड़ो, कोई बात नहीं, ना वो उसकी जिंदगी चेंज होनी है ना मेरी जिंदगी चेंज होनी है, तो आगे तो चलो कम से कम। अननेसेसरी आर्गुमेंट करके क्या मिलना है। तो मैं ऐसे ऐसी शख्सियत को बुलाने के लिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो चैट बॉक्स है, क्योंकि ये बात मैं बहुत बार पहले भी बोल चुका हूँ कि सारे एफपीआरटी में जो भी स्पीकर्स आते हैं वो वॉलेंट्री आते हैं, हम उनको कोई फाइनेंशियल कुछ चीजें नहीं देते। तो बस यदि हम देते हैं तो प्यार, सम्मान और इज्जत, ये तीन चार चीजें ही देते हैं। और उसी की वजह से ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस आज के इस चैट बॉक्स को भर दीजिए। आज का जो सेशन शुरू करने के लिए मैं विधिवत अजय त्यागी जी को बुलाना चाहता हूँ। अजय त्यागी जी, नाउ स्टेज इज योर। थैंक यू अतुल भैया। इतना लंबा इंट्रोडक्शन का मैं मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं डिजर्व करता हूँ। मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, सीधी सी बात है। और मेरे को आदेश हुआ कि भाई तुमने फ्राइडे को बोलना है कुछ चीजें, तो मेरे को लगता है कि कुछ मेरे पास है जो मेरे भाइयों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकता है, वैल्यू ऐड कर सकता है। तो मैंने सोचा कि बिजनेस की फिगर्स की तो हम सभी बात करते हैं, और बिजनेस फिगर्स आती कहाँ से हैं हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। और आज मैं चाहूंगा मेरे साथ कोई इंटरेक्ट करे, इसमें मन वे नहीं रखेंगे। अतुल भाई आप तो रहना ही, और मैं देखता हूँ किसको, मैं दो व्यक्तियों को मैं सिलेक्ट करूंगा। और किसको आप बताइए, और किससे हम बात करें। आप राजेश राठौर से बात करो आज। आज राजेश राठौर से। राजेश राठौर, यू मस्ट बी अवेलेबल ड्यूरिंग एंटायर द सेशन। अब मैं राजेश ओके। राठौर को ही प्राइम रखूंगा। जी। अतुल भाई को हम बीच बीच में वैसे पूछेंगे सेकंड। अतुल भाई को जाना भी है, वो 15-20 मिनट ही रहेंगे हमारे साथ। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। जी। तो फिर आपकी जरूरत पड़ेगी तो मैं हाँ आपसे हाँ, भी तो बात। मैं तो हूँ ही आपके साथ। अच्छा, अभी क्या था आज का जो सब्जेक्ट है ना, बड़ा मतलब ऐसा लगेगा आपको कि फुलफिलिंग रेस्पॉन्स। अच्छा एक मिनट, मेरे को शेयरिंग राइट है ना भैया? हमारा है। ठीक है, ठीक। तो ये हो गया। एक ये आज का जो हमने टॉपिक रखा है वो रखा है फुलफिलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विद प्लेइंग रोल। मैं दोनों चीजों के क्वेश्चन आपसे राजेश जी पूछता हूं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो हमारा धर्म है। और हमारा धर्म है लोगों से मिलना, इंश्योरेंस का समझाना, वो हमें पूरी करनी है।
अच्छा, ये तो आपकी व्यावसायिक रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। दूसरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यक्तिगत घर की, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? फैमिली को सही साधन उपलब्ध कराना, उनकी कोई रिक्वायरमेंट है वो पूरी करना। हम्म। अगर वो काम करना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए जो भी अरेंजमेंट है वो करना, हम्म। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा, कुछ हमारी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम्म। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, जिसमें अब जो भी यार दोस्त है या कुछ है, कोई परेशान है, तो उनके साथ जाके खड़े होना, उनकी हेल्प हाँ, करना। उन्हें, हमें मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट तो बहुत बाद की चीज है। पहले हम्म। समाज में किसी को मोरल सपोर्ट की जरूरत है, या हमारे किसी दुखी दर्द आदमी के साथ खड़े हो सकते हैं, कोई सामाजिक काम, कोई चैरिटी का काम है, उसमें हमें सहयोग देना। मेरा मानना यही है। और रोल क्या है? कोई भी हमारी तरफ अगर कोई अपेक्षा रखता है, हम्म। तो अपेक्षा पूरी होनी चाहिए उसकी। ये तो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना हमारी। रोल क्या है? चलिए ठीक है। पहले तो मैं चाहता हूं कि जैसे हम एक फाइनेंशियल प्लानर हैं, तो सबसे पहले तो हमें क्या काम करना है, हमारा इंट्रोडक्शन ही हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी को बताना चाहिए। ठीक है। तो हमारा जो मैं, मेरी अगली स्लाइड में देखिए, ये जो है ना, हमारा इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। पहला पॉइंट क्या है? वेल्थ दैट ग्रोज सस्टेन फॉर जनरेशन। अब मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि राजेश राठौर जी आप क्या करते हो, तो सर मैं एक LIC एजेंट हूँ, मैं एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर हूँ, मैं एक जनरल इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ। या हम ये बोलें कि सर मेरा काम है आपकी जो वेल्थ है वो बढ़ती रहे, बढ़ती रहे, बढ़ती रहे, और कई पीढ़ियों तक वो सस्टेन रहे। ऐसी प्लानिंग मैं करता हूँ। अब एक LIC एजेंट बोले और हम इस पॉइंट को बोलें, तो उसके लिसनिंग में थोड़ा फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, आप यदि किसी कॉरपोरेट में बात करते हैं, सर हम जो है, मेरा काम है, एडवाइजरी का काम है, जो किसी कॉरपोरेट की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, या कॉरपोरेट से जुड़े हुए इंडिविजुअल्स की फाइनेंशियली स्टेबिलिटी वो इंटैक्ट रहे, सस्टेन रहे फॉर जनरेशंस। सर मैं देखता हूं, जो फाइनेंस की साइकोलॉजी है या मॉनेटरी एस्पेक्ट है, जैसे कि अभी आप देखिए कि अभी गोल्ड तेज भाग गया। यहां पर लोगों की साइकोलॉजी क्या है? जो व्यक्ति पिछले 10 साल से इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है, जो इन्वेस्टर बिहेवियर की बात करेंगे, इंदरपाल, ये सॉरी, अमित पालीवाल जी इस चीज को बेहतर समझेंगे कि इन्वेस्टर बिहेवियर को हम अच्छी तरह से स्टडी करके उन्हें, जब टर्बुलेंस मार्केट में आता है या बुल आता है, तब उनके उसको हम बैलेंस करने का मॉनेटरी एस्पेक्ट में हम काम करते हैं। अमित जी आप इस बारे में कुछ कह पाएंगे? मेरे को 1 मिनट, एक मतलब 2 सेकंड के लिए आप कुछ बोले। पर पिछले 1 महीने से लगातार मेरे कस्टमर्स का मुझे फोन आ रहा है कि आपके म्यूचुअल फंड ने हमें पिछले 1 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया, इससे तो गोल्ड खरीद के रख लेते तो बेहतर होता। और कुछ लोगों ने रिडम्पशन भी कर लिया। और हम्म। चांस की बात देखी कि जिन लोगों ने इस लेवल पे सोना खरीद लिया जबरदस्ती, उन हाँ। लोगों का पैसा -10% है, क्योंकि सोना इतने पीक से सोना और चांदी दोनों गिरे। तो इन्वेस्टर बिहेवियर है जी, वो सोशल मीडिया के प्रति इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अजी हाँ। गोल्ड चढ़ रहा है, गोल्ड चढ़ रहा है, गोल्ड में निवेश कर लो। अजी बैंक की FD के रेट बढ़ गए, बैंक की FD में निवेश कर दो। तो कस्टमर का बिहेवियर इस तरह के इन्फ्लुएंस में आने के बाद बदलता है। और एडवाइजर का रोल है कि मैं अपनी बात पे सटीक रहूं। जो मैंने कहा था मैं आज भी वही कह रहा हूं, सर स्टे इन्वेस्टेड, इक्विटी में भी रिटर्न बनते हैं। लेकिन लोग नहीं समझते। लोगों को लगता है कि नहीं, ये अपने फायदे के लिए हमें चाहता है कि हम निवेश बने रहें म्यूचुअल फंड में। कुछ लोग गोल्ड में गए हैं, अब जो जा रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, केवल सलाह दे सकते हैं। तो इन्वेस्टर बिहेवियर है सर, मार्केट में चीजें बदलती है तो कस्टमर का बिहेवियर ऐसा ही सामने आता है। वो अपनी मर्जी से डिसीजन लेता है या दूसरों के इन्फ्लुएंस में चला जाता है। क्योंकि मेरे से तो साल में एक बार मिलता है, लेकिन टीवी वाले बाबा उसको दिन में 4 बार दिखते हैं।
जो बताते हैं सोना चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया, अभी और चढ़ेगा और चढ़ेगा और चढ़ेगा। जी सर। अभी अभी मैं रुकना अमित जी, आप इस, तो क्या इस पिछले एक महीने में आपको लोगों के फोन आए हैं, तो कुछ लोगों ने तो रिडीम कर लिया इसमें तो, पर कुछ लोगों को तो आप रोक पाए होंगे। हाँ जी, बहुत लोगों को रोका मैंने। हाँ, जिन लोगों के फोन तो आए ये हमने अपनी तरफ से आप, पूरी कोशिश की। हाँ, तो ये पॉइंट हमारा थर्ड पॉइंट जो है, साइकोलॉजी ऑफ फाइनेंस और इन्वेस्टर बिहेवियर को बैलेंस करके आपके वेल्थ क्रिएशन में हम हेल्प करते हैं, ये हमारा इंट्रोडक्शन का हिस्सा होना चाहिए। बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिग्निटी स्पैन। अब डिग्निटी स्पैन से अमित जी आप हैं तो आप ही बताइए, इससे क्या समझते हैं आप। तो मेरी भी एक डिग्निटी है ना कि एक हाँ, लेवल से ज्यादा मैं नीचे नहीं जा सकता, मैं समझा सकता हूँ। अब वो बोले कि नहीं जी कैसे भी करके मुझे दो, मैंने अपनी सलाह सही दी थी, मैं अपनी सलाह पे सटीक खड़ा हूँ। अब कस्टमर एक लेवल से नीचे चला जाता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, उसको जाने दो जहां जा रहा है। अपना इनकमिंग इतना बढ़ा लो कि आउटगोइंग से दिक्कत ना हो। हाँ, ये वेल डन, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम यहाँ सेल्फ इंट्रो कर रहे हैं तो हम लोग सामने वाले को यही बोलेंगे, सर आपका डिग्निटी, हम रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं। जब आपकी एक्टिव इनकम ना रहे, तब से आपका डिग्निटी स्पैन जो है वो चालू होता है, और वो डिग्निटी आपकी मेंटेन रहे वो हम मैनेज करते हैं, वो मैनेज करने में हम हेल्प करते हैं। आपके सपनों को हम हकीकत में बदलने में आपकी हेल्प करते हैं। जो भी फाइनेंशियल गोल्स हैं, लोगों के बहुत बड़े बड़े गोल्स होते हैं, मेरा बच्चा वहां पढ़े, या रिटायरमेंट में मैं एक लग्जरी लाइफ जीऊं, या अपनी बच्ची की शादी में मैं 1 करोड़ रुपए खर्च करूं, या मेरे बेटे ऑक्सफोर्ड में पढ़ें या स्टैनफोर्ड में पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, उसके लिए पैसे खर्च होते हैं। ये ड्रीम्स हैं। या मैं एक लग्जरी होम में रहूं, भाई मेरे को चाहिए, मेरे को 4 बेडरूम अपार्टमेंट चाहिए, गुड़गांव की टॉप की सोसाइटी में चाहिए या नोएडा की टॉप की सोसाइटी में चाहिए। तो उसके लिए वो ड्रीम है, उसको डेस्टिनी में चेंज करने के लिए, उसके भाग्य में बदल लिखने के लिए हम आपकी हेल्प करते हैं। और सर, फुल वैल्यू कंटीजेंट रिजर्व एट लेस देन 1% कॉस्ट, ये कुछ नहीं है, ये आपकी पूरी वैल्यू का जो रिजर्व है, आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू का रिजर्व, हम लेस देन 1% कॉस्ट पर मैनेज करते हैं ईयरली पर। और यदि ये चीजें, और सर एक बात और है, मेरे को अभी ध्यान आ रहा है कि जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मेरे को कुछ, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, अचानक घबराहट सी हो गई थी, तो मेरी हालत खराब हो गई थी कि मेरे बच्चों का क्या होगा। अतुल जी उस बात के गवाह ने, मैंने, ये मेरे को नरेंद्र मोहन हॉस्पिटल में लेके गए थे और मैंने कुछ नहीं पता, मेरे को गैस निकली थी वहां पे। अतुल जी जरा हैं तो हाँ भरिए उस बात की, आप मेरे को लेके गए थे उसके बाद। नहीं है, चलो ठीक है। तो ये फियरलेसनेस, यदि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग ठीक है, यदि आपकी, हमने ऐसी वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं आप हमारी सलाह पर जो जनरेशन्स के लिए फिट रहेगी, तो आप बेफिक्र में रहेंगे। आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, आपके सारे मतलब हमने पोर्टफोलियो ऐसे मैनेज किया हुआ है कि वो टर्बुलेंस में डिस्टर्ब ना हो। आपका डिग्निटी स्पैन हमने प्लान कर दिया, आपके ड्रीम टू डेस्टिनी प्लान कर दिया, आपकी इंश्योरेंस प्रॉपर कर दी, तो आप 100% फियरलेस रहेंगे। और जो फियरलेस होता है ना, फाइनेंशियली फियरलेस होता है या फ्रीडम में जीता है ना बंदा, उसका ओरा ही अलग होता है, उसका लाइफ स्टाइल ही अलग होता है, उसका व्यवहार अलग होता है, उसकी हर चीज अलग होती है। एम आई राइट। अमित जी आप ही एग्जैक्टली। बताइए, राजेश जी तो गायब हो गए। गायब बिल्कुल नहीं सही हुई कहा वो सर भाई। आपने। ठीक है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। अब ये क्या हमारे इंट्रोडक्शन का ही हिस्सा है या हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी? दोनों दोनों है चीजें सर, लेकिन हाँ, बताएंगे ही नहीं कि मैं ये जिम्मेवारी पूरी, मतलब ये मैं करके दूंगा तो फिर रोल ही नहीं मिलेगा ना आपको प्ले करने हाँ, के लिए। कस्टमर को हमारी बताएंगे जिम्मेदारी, कि मैं यदि कर मैं सकता देखूं हूँ तभी तो सोशल, मिलेगा। हाँ, मैं देखता हूं सोशल और फैमिली, अपनी पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ते हुए हमारी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है। हमें लोगों की वेल्थ को क्रिएट करना है, उसको प्रिजर्व करना है, हमें लोगों की कंपनियां बचानी है, हमें उनकी वेल्थ क्रिएट करनी है, उनके रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, उनके ड्रीम्स की प्लानिंग करनी है जो फाइनेंशियल मैटर्स में काउंट होते हैं, और उनके फैमिली को प्रोटेक्शन देनी है। तभी वो फियरलेस हो पाएंगे। ये हमारा दायित्व है। राजेश जी बताइए आप। सही बात है एकदम। आप ये दायित्व करने के लिए, मान लीजिए अमिताभ बच्चन की फिल्म है या किसी भी, आप किसी भी बात कर लें
यदि उसको वो उसकी जिम्मेदारी है पब्लिक को एंटरटेन करना, तो उसे क्या करना पड़ता है? उसे अमिताभ बच्चन को अपना एक रोल प्ले करना पड़ता है। ठीक है ना? अब आती है इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हमें एक रोल प्ले करना होगा। रोल प्ले की तैयारी हम कैसे करें? रोल क्या है, पहले इस बात को समझ लेते हैं। आप पढ़ेंगे? एक परफॉर्मेंस बाय अस ऑन द स्टेज ऑफ लाइफ चूजन गिवन टू अस। एक ऐसी परफॉर्मेंस जो हमें दी गई है या हमने खुद ली है, वो जीवन के मतलब स्टेज पर हमें प्ले करना है, और उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे ऊपर ताली बजती है या नहीं बजती। इसमें कुछ और सुधार की जरूरत है। सुनील डेंग जी, आप कुछ बोलेंगे यहाँ पर? जी सर, मैं कहता हूं परमात्मा ने हमें किसी भी काम में असाइन किया है या हम आगे। मैं तो एक बहुत अच्छा मानता हूं सर, हर पेरेंट्स अपने बच्चे को या तो डॉक्टर बनाना चाहता था या इंजीनियर। ये हम्म। मैं अपने टाइम की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा हम्म। कुछ बनता ही नहीं था। आजकल तो बहुत चीजें बनती हैं। हाँ। तो मैं बना इंजीनियर, और परमात्मा ने कहाँ मोल्ड करते करते मुझे इंश्योरेंस में डाल दिया कि बेटे वो तेरा काम नहीं है, तुझे ये करना है। अब जिस दिन से मैं वो काम करता हूँ ना सर, हम्म। मैं अपना 100% देता हूँ। मैं बता रहा हूँ सर, पिछले 15 दिन से एक क्लाइंट ने मेरे को, अंकल एक दिन का टाइम दो, एक दिन का टाइम दो, एक दिन करते करते 15 दिन लगा दिए डिसीजन लेने में। हम्म। और वो डिसीजन नहीं ले रहा था। तो मैं अंदर अंदर अपने लिए काम कर रहा था कि इसका प्रोक्रास्टिनेशन मैं कैसे दूर करूं, कैसे दूर करूं, मेरा दिमाग चल रहा था। मैंने दो छोटे छोटे वीडियो बनाए, जिसमें एक बच्चे को उठाते हुए था, तुझे सूरज कहूं या चंदा, मेरा नाम करेगा रोशन। ये वीडियो मैंने बनाया, उसको भेजा। दूसरा था, एक कंधे पे बच्चे को बिठाया हुआ था, मैं तुझे सारी दुनिया दिखाऊंगा, मैं तुझे सारा ये करूंगा। अरे भाई, तू होगा तो दिखाएगा ना, नहीं होगा तो कौन दिखाएगा? हम्म। दो वीडियो मैंने उसको छोटे छोटे भेजे। उसका शाम को फोन आ गया कि अंकल ये बच्चे वाला कर दो आप, और इसकी पेमेंट आप ऑनलाइन ले लो। तो जैसे आप चीजों में घुसते हो ना, पॉजिटिव सेंस में, तो चीजें काम करती हैं, बहुत काम करती हैं। मैंने बहुत अच्छी चीज सीखी है इन्हीं दिनों में, कि या तो हम कोई काम करते हैं या करना ही नहीं चाहते, या उसके लिए ट्राई करते हैं। जब आप कोई काम कर कर रहे हैं तो आपको पॉजिटिव 1 नंबर मिलता है। आप करना ही नहीं चाहते तो माइनस में जाते हैं, और करना चाहते हैं तो जीरो से एटलीस्ट स्टार्ट होता है। तो मैंने वो थर्ड वाला एक्सेप्ट किया हुआ है कि एटलीस्ट जीरो से स्टार्ट तो हो कोई चीज। और चीजें काम करती हैं त्यागी जी, करती हैं। जितना पॉजिटिव देखोगे ना मार्केट में, आपके लिए वैसा ही एनवायरनमेंट बनता है और वैसी चीजें आती हैं। भगवान ने आपको क्रिएटिव बनाया है, मैं मानता हूं। और वो कहीं ना कहीं आप अपनी क्रिएटिविटी से दूर भाग रहे हो, अगर चीजें जल्दी चाहते हो। आप अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दोगे तो, लोग चाहते हैं यार बीमा करना, लेकिन क्यों प्रोक्रास्टिनेट करते हैं? वो अच्छा चाहते हैं, बेटर हो, बेटर हो। और एक दिन में कभी बेटर नहीं होता। कभी छत पे चढ़ना है तो सीढ़ी से जाओगे, तो बढ़िया से जाओगे, स्टेप बाय स्टेप जाओगे। तो बहुत अच्छा करते हो सर। त्यागी साहब, अपना यही था। नहीं नहीं, मैं चाहता था, मुझे उम्मीद थी आपसे ऐसे ही बढ़िया जवाब मिलेगा मेरे को, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। थैंक यू सर। तो थैंक यू। हमें कुछ ना कुछ रोल दिया गया है। अब एक बात बताइए सुनील जी, आप क्या रोल प्ले करने के कुछ नियम हैं, कुछ जरूरतें पड़ती हैं हमें, या ऐसे ही हो जाता है? नहीं, उसके लिए डिसिप्लिन होना चाहिए आपकी लाइफ में। हाँ, आप अभी हम। देखो, मैं मानता हूं सर, देखो परमात्मा ने आपको किसी ना किसी रोल के लिए असाइन किया है। हम्म। और जब असाइन किया है ना, आप उस रोल में अपना पूरा घुसो। कि हम कहते हैं ना, ऐसा रोल अदा करो कि तालियां बजनी चाहिए। हाँ, करेक्टर में घुसना पड़ता है ना। करेक्टर में घुसना पड़ता है। हाँ, तो करेक्टर में आपने उस बच्चे को लिए वीडियो बनाई, बच्चे हाँ, बनाए, तो आप उस करेक्टर में घुसे, उसको घुसे। एहसास करा दिया जी। कि भाई कुछ भी हो सकता है। तो करेक्टर में घुस के ही काम होता है। और बिल्कुल। करेक्टर में घुसने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। जी। वो अब यहाँ से हम करते हैं कि अब हम एज ए फाइनेंशियल प्लानर, हम किस करेक्टर में कैसे घुसना होता है, या अमिताभ बच्चन की यदि जंजीर सुपरहिट हुई थी पहली फिल्म, तो क्यों सुपरहिट हुई थी, वो चीजें देखनी है।
जी या विराट कोहली आज सुपर बैट्समैन है, या सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान हो गया, वो क्यों हो गए? जी क्यों भरत पारिक मतलब एक इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का आइकॉन बने हुए हैं इतने बने। दिन से? जी तो हम उस रोल पर हम नजर डालेंगे कि वो अपना रोल कैसे प्ले कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रोल है क्या? व्हाट इज अवर रोल? हमारा रोल क्या है? हमारा रोल है टू मेक फैमिली फाइनेंशियली साउंड एंड इंडिपेंडेंट। ये मैंने लिंक किया है उसको, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बताई थी पहली स्लाइड में। जो भी हमारे आसपास परिवार हैं, जो भी हमारे ग्राहकों के परिवार हैं, उनको फाइनेंशियली स्ट्रोंग और इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बनाना है। उनके लिए सही मात्रा में, सही समय पर और सही हाथों में पैसे होने चाहिए। ये हमारा रोल है। टू प्लान इन सच ए वे दैट इफ ए पर्सन डाइज, और इस तरह से प्लानिंग करनी है कि यदि एक व्यक्ति मरता है तो उसकी जिम्मेदारियां नहीं मरती, और उसको उसका परिवार बिना किसी सफरिंग के, बिना किसी पीड़ा के, फाइनेंशियल पीड़ा के चलता रहे। यही हमारा रोल है, या इसमें कुछ और जोड़ सकते हैं सुनील जी? मतलब आप क्या, एक बार दोबारा बताओ क्या कहना चाहते हो सर? हमारा रोल यही है जो मैंने लिखा है, या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है? देखो सर, मैं एक चीज दृढ़ विश्वास से मानता हूं, ये कायनात किसी को कुछ देती नहीं है, लौटाती है। हाँ। अगर मैं किसी की फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा हूँ, साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा हूँ, तो मेरी ऑटोमेटिक हो रही है ना सर। हाँ। मैं किसी को खुशी दे रहा हूं तो मेरे पास खुशी ही आएगी, हम्म। क्योंकि हम किसी की तरफ कोई भी बॉल फेंकते हैं ना, वही लौट के आती है। क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। कुछ चीजों से आपको सीखना होगा। जो चीज चाहिए वो देनी स्टार्ट कर दो, वो आपके पास अपने आप आएगी। और ज्यादातर हम कहाँ गलती करते हैं सर? हम अपने आप को हमेशा कहते हैं किस बिजनेस में आ गया, किस बिजनेस में आ गया, लोग ऐसे हैं, लोग लोग कैसे भी नहीं है। आप कैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो, आप जैसे होते हो वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हो। तो आपने जिस दिन मान लिया ना, मैंने इसकी राइट फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, राइट टाइम पे पैसा देना है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का अंदर से आपको वो आता है, क्या बोलेंगे, कॉन्फिडेंस आता है कि हम्म। परमात्मा ने कोई। देखो सर, आप किसी बच्चे को जिम्मेवारी मत दो, वो कुछ करेगा ही नहीं। आपने जिम्मेवारी दे दी, वो गलती करेगा, कुछ करेगा, लेकिन जिम्मेवार बनेगा। जिम्मेवारी की तरफ क्या होता है सर, दो चीजें होती है हमारे लाइफ में। एक तो होता है जब आपकी लाइफ में कोई गोल होता है, आप उसके या तो टुवर्ड्स जाते हो या अवे जाते हो। हम्म। टुवर्ड्स जाओगे तो आपको कुछ चीजें दिखेंगी, मैं अपने गोल की तरफ जा रहा हूं, तो आप यू आर इन द राइट डायरेक्शन। अगर आप अवे जा रहे हैं तो भी आपको पता लगेगा, आप अपने आप को मोल्ड करके वापस लाओगे। और जब आप समझ गए हो परमात्मा ने आपको काम दिया है फाइनेंशियल प्लानिंग का, लोगों को सिक्योर करने का, मैं कहता हूं ये परमात्मा का काम था हमें सिक्योर करना। वो हर जगह नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसने इंश्योरेंस एडवाइजर बनाया। आज आप परमात्मा का काम कर रहे हो, जब आप परमात्मा का काम करते हो, वो आपका जब करेगा तो कितना बड़ा काम कर देगा सर। तो इसलिए मैं तो हमेशा इसी चीज को लेकर चलता हूं। कोई हमारे से बीमा ले रहा है नहीं ले रहा, आज मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, फल लगते हैं पेड़ पे, इंसान उतावला होता है, डंडे मारता है, पत्थर मारता है, लेकिन जब फल पक जाता है वो खुद से गिरता है। जब तक आपसे बीमा लोग नहीं ले रहे या नहीं समझ पा रहे, इसका मतलब आप अभी पके नहीं हो। आपको और तैयारी करनी है, आपको और तैयारी करनी है। और अभी सबसे अभी अभी मिठास की कमी है, तो जब मिठास की मिठास आ कमी जाएगा है, तो अपना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अब देखो, आप मैं अपने आप को फिट रखता हूं, जैसे मैंने आपसे ही सीखा है, किसी भी एज में कुछ नहीं होता, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं वॉक पे जरूर जाता हूं। क्योंकि आप फिट हो ना तो हिट हो। लोग आपके साथ तभी जुड़ेंगे, बीमार आदमी के साथ कौन जुड़ना चाहता है? कोई नहीं कोई जुड़ना नहीं। चाहता। आज आपको के म्यूचुअल फंड ने नीचे गिरा दिया, उठा दिया, अरे भाई आप इसके लिए तैयार थे ना। आप या तो फिक्स रिटर्न लो 6% की, आपने हम्म। कुछ नहीं करना। फिर आपको कोई पढ़ा देगा ये 6% तो इन्फ्लेशन है, इसको बीट नहीं किया। अरे भाई, इन्फ्लेशन बीट करना है तो म्यूचुअल फंड जाना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड जाना है तो ये उतार चढ़ाव जिंदगी में आएंगे आपके। आएंगे। ये शुगर बीपी भी साथ आएगा। लेकिन हम्म। आपने सोच लिया 15 साल तक मैंने छेड़ना ही नहीं है। मेरे कई क्लाइंट ऐसे हैं जो कहते हैं मार्केट गिरे उठे, मुझे देखना ही नहीं है,
मुझे 12 साल के बाद ही देखना है, तो वो आज अच्छे रिटर्न पे खड़े हैं ना वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल। आज 18%, 20% पे हैं वो लोग। तो हमारे कई बार लाइफ के ना फंडे ही क्लियर नहीं होते, हमें चाहिए क्या, पहले ये डिसाइड करो। जैसे गोपीनाथ सर बोलते हैं, यूर चॉइस, जो आपकी जो है ना, आपको जाना कहाँ है, वो पर्पस अगर डिसाइड द चॉइस, पर्पस डिसाइड द चॉइस। पर्पस डिसाइड द चॉइस, तो पर्पस अगर आपका डिसाइडेड है ना, तो आप चॉइसेस ले सकते हो सर। चलिए चलिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच सुनील थैंक सर। जी। तो ये हमारे रोल क्या है? हमारा रोल बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, लोगों को प्रोटेक्शन देना है, लोगों को सही समय पर सही हाथ में सही व्यक्ति अमाउंट में पैसा मिलना चाहिए। हाउ कैन वी प्ले रोल? सर हम रोल कैसे प्ले कर सकते हैं, इसके लिए अब हम चर्चा करेंगे। रोल प्ले करने के लिए हमें बहुत कुछ करना होता है। सबसे पहले अमित जी आप बताइए, रोल प्ले करने के लिए क्या जरूरी होता है? आपने थोड़ी देर पहले अमिताभ बच्चन जी की बात की थी, हाँ, सचिन तेंदुलकर जी की बात की थी। अच्छा अभिनय करने के लिए अभिनय सीखना पड़ेगा, अच्छा खेलने के लिए खेल सीखना पड़ेगा, और केवल सीखना काफी नहीं है, अभ्यास भी करना पड़ेगा। लोग सीखते तो बहुत हैं, एफपीआरटी के मंच से भी सीखते हैं, पर अभ्यास नहीं करते। तो मुझे सीखना है और फिर अपने ग्राहक के घर जाके अभ्यास करना है। एक जगह प्रेजेंटेशन दूंगा, दो जगह दूंगा, तीसरी जगह फेल होऊंगा तो चौथी जगह कामयाब हो जाऊंगा। तो सीखना है, निरंतर सीखना है, अभ्यास करना है, निरंतर अभ्यास करना है, और एक डिसिप्लिन बनाना है कि मैं खिलाड़ी हूं तो मेरा काम है रन बनाना, और मैं अभिनेता हूं तो मेरा काम है अच्छा अभिनय करना। तो ये दो चीजें जरूरी हैं। सीखिए और अभ्यास कीजिए और उससे ग्राहक के सामने अपनी प्रेजेंटेशन दीजिए। आपने जी मेरे सर। दिल की बात छीन ली। मैंने पीपीटी में वही पॉइंट लिखा है, वी हैव टू रिहर्स एक्सटेंसिवली। हमें रिहर्सल करनी पड़ेगी। आपने अभ्यास वर्ड दिया, प्रैक्टिस वर्ड दिया, बात वही है। हमें रिहर्सल करनी पड़ेगी और एक्सटेंसिवली करनी पड़ेगी, और हमारी रिहर्सल है क्लाइंट के सामने बैठना, मीटिंग करना। इसके अलावा हमारा कुछ नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक काफी दिन पहले मैं पढ़ रहा था, उसेन बोल्ट वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट आदमी इस प्लेनेट पे, विद इन 10 सेकेंड 100 मीटर, 100 मीटर का वो था उसका, विद 9 कुछ सेकंड उसका वो था। 10 सेकंड के परफॉर्मेंस के लिए उसने व्यक्ति ने 10 साल रिहर्सल की थी, 10-10 घंटे रोज की थी। ऐसे ही नहीं वर्ल्ड का फास्टेस्ट आदमी बन गया इस प्लेनेट का, वो इस ग्रह का। तो इसलिए हमें रिहर्सल, जितनी हम रिहर्सल करेंगे उतना स्टेज पर हमारा रोल बढ़िया होगा, उतनी तालियां बढ़ने के चांसेस ज्यादा होंगे। और हमारी रिहर्सल सिर्फ एक ही है कि हम क्लाइंट के सामने बैठ के उसको बताएं, उसको कितना म्यूचुअल फंड डालना है, कितना इंश्योरेंस डालना है, कितना हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, कितना पर्सनल एक्सीडेंट चाहिए, कितना लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, एंडोमेंट प्लान के क्या 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 फायदे हैं, ये सब चीजें उसे हमें बतानी चाहिए। ठीक है। इसके बाद जो हमारी दूसरी चीज चाहिए होती है, वी हैव टू कीप कॉस्ट्यूम अकॉर्डिंगली। अब आप बताइए, खुदा गवाह का एग्जाम्पल सुनील जी आप देते हो हमेशा, आपसे मैं बात करूंगा। जी जी जी। यदि खुदा खुदा गवाह की स्क्रिप्ट के हिसाब से उसका कॉस्ट्यूम नहीं होता, लोकेशन के हिसाब से उसका तो क्या वो चीजें वहां सेट हो पाती? भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, मैं जैसे मेरे को उस सीन से बहुत सीखने का मिला था। क्योंकि हमारा जो अगले पल हमें कहाँ जाना है मुझे खुद नहीं पता होता था, कहाँ का सर्वे आ जाएगा, गाजियाबाद का होगा या बहादुरगढ़ का होगा या गुड़गांव का होगा। तो कई बार मुझे लगता था यार इतनी गर्मी है, इतनी धूप है, कैसे जाएंगे। तो जिस दिन से मैंने वो खुदा गवाह का स्क्रिप्ट देखा ना, खुदा गवाह की शूटिंग हो रही थी, जून जुलाई का टाइम था और रेगिस्तान में शूटिंग हो रही थी। और उसने जो कॉस्ट्यूम पहना था, वो गाउन पहना था बड़ा सा, और ये, तो जैसे उससे पूछा ना उसने, रिपोर्टर ने, अमिताभ बच्चन जी इतनी गर्मी में आपने ये गाउन पहना है, क्या आपको गर्मी नहीं लग रही? तो क्या जवाब दिया था अमिताभ बच्चन जी ने? उन्होंने कहा था अगर मुझे गर्मी लगेगी ना तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। ये स्क्रिप्ट है और ये कॉस्ट्यूम है, ये पहना है, तो मेरे को कॉन्फिडेंस भी आया। तो उस दिन के बाद मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई, कोई बारिश में बुलाए, बरसात में बुलाए, कहीं बुलाए, आपका काम है, आपको करना है। तो मैं उतने ही उत्साह से जाता था।
तो आपको यदि रोल प्ले करना है तो अपना कॉस्ट्यूम अकॉर्डिंगली रखना पड़ेगा, मतलब आपको हमेशा फिट रहना पड़ेगा, आपको अपना वेल ड्रेस रहना पड़ेगा, आपके जूते चमकने चाहिए, आपकी शर्ट चमकनी चाहिए, मतलब आपको लगना चाहिए कि सामने सामने वाले को लगना चाहिए कि एक त्या, प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर मेरे पास आया है। त्यागी जी, मेरे से ना सिंगल प्रीमियम नहीं बिकता था, हम्म, जैसे ये जीवन अक्षय और ये। तो हम्म, मैंने एक दिन सोचा ये क्यों नहीं बिकता। मैंने कहा क्या सुनील डैंग, अगर तेरे को अपने लिए ये प्लान लेना पड़े, क्या तुम लोगे ये प्लान? आपको पता है आपका पैसा फंस जाएगा, 6% या 7% का रिटर्न ही आएगा और कुछ नहीं होगा। मैंने अपना पैसा लगाया उसके अंदर, हम्म, और उस दिन के बाद मैं ब्रांच में नंबर 1 हो गया, नंबर 1, हाँ, सिंगल प्रीमियम में नंबर 1। मतलब आज ब्रांच तो पसंद उसी को करती है ना, जो हाँ। जो और फिर प्रीमियम ला और प्रीमियम। ऐसा भी नहीं है आपकी छोटी ब्रांच है, 124 हाँ, ब्रांच है आपकी। 124 ब्रांच में नंबर 1 आना तो बहुत बड़ी बात बहुत होती है बड़ी सर। बात है, तो बहुत बड़ी बात मतलब है। मतलब यदि रूरल की देखें तो 2-4 डिवीजन से भी नंबर 1 हाँ, होंगे आप, सीधी सी हाँ, बात। बिल्कुल ठीक बात है सर। हाँ, ठीक है। और उस ब्रांच में हमारा फोटो लगा, मैं उस फोटो को देखता था, इतना अच्छा लगता था। मैंने कहा इतने धुरंधरों के बीच दिव्य डैंग का फोटो नंबर 1 पे लगा हुआ है। हाँ, चलो ठीक है। तो जी। हमारा कॉस्ट्यूम भी हमें अकॉर्डिंगली प्लान करना पड़ेगा, उस वियर करना पड़ेगा, कैरी करना पड़ेगा, जो चाहे कर लीजिए। अब सिर्फ कॉस्ट्यूम से या रिहर्सल से काम चल जाता है? नहीं चलता सब। वी हैव टू लर्न स्क्रिप्ट बाय हार्ट। बहुत बढ़िया। हमें जो स्क्रिप्ट है वो रटी हुई होनी चाहिए, उसमें कोई सोचने का, स्क्रिप्ट मुंह से निकले तो चेहरे पे एक्सप्रेशन वही होंगे। अभी अतुल जी हैं मीटिंग में, निकल गए। निकल गए, निकल गए। हाँ, आप वहां थे विमटेक में जब एक दिन का, मतलब वहां स्टे का कोर्स किया था हमने। नहीं, मैं हाँ नहीं थे था। सर, दोनों मैं था। ये राजेश जी आप थे। थे? हाँ जी। तो क्या हुआ कि वहां एक बारी एंटरटेनमेंट चल रहा था, शाम का समय था, तो वो पांडे सर और राजेश चेतन जी और फैकल्टी के लोग भी बैठ गए, और कि वहाँ अंताक्षरी करो, किसी को कुछ आता है, कुछ आता है। राजेश जी, यदि आपको ध्यान होगा तो मैंने वहां कुछ रोल प्ले किया था। आपने रोल किया था लक्ष्मण का। नहीं, परशुराम का। परशुराम, सॉरी, हाँ। हाँ, लक्ष्मण परशुराम का रोल। मैं जब गांव में रहता था तो मैं रामलीला में परशुराम का रोल प्ले करता था। आप यकीन नहीं करेंगे कि वो, मैं, अतुल जैन यहाँ नहीं है इस वक्त, कि लगभग 20 साल पहले मैं उस काम को छोड़ चुका हूँ। और जब परफॉर्मेंस की बात आई तो सब स्टूडेंट बैठे थे, वो मजे मस्ती जैसे यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट लाइफ में होता है। तो आप ही बताइए राजेश चेतन जी, कैसा रोल प्ले था वो? बहुत बढ़िया था, एकदम ऐसा लगा जैसे साक्षात परशुराम जी आगे। और वही एक्सप्रेशन, वही क्रोध, हाँ। और सब जबकि कुछ उससे वैसा। पहले मैं हंस रहा था, बिल्कुल नॉर्मल बैठा था, कुछ हाँ। नहीं हुआ। तो हमें स्क्रिप्ट बाय हार्ट होनी चाहिए। वहां कोई स्क्रिप्ट भी नहीं थी, बस मेरे रटी हुई थी तो मैंने बोल दिया। तो क्या होता है कि यदि हमारे बिजनेस की स्क्रिप्ट हमें रटी हुई है, हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमें इसको क्या प्रोडक्ट देना है, उसकी स्क्रिप्ट हमारी फिक्स होनी चाहिए। चाहे वो, अभी अजय बंसल जी ने बहुत बढ़िया बात कही थी कि उन्होंने कहा कि मेरे को अपने जो देवती है या पोती है जो भी था, कि उसको लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। तो उनके मुंह से सिर्फ प्रोटेक्शन की स्क्रिप्ट निकली ना, और क्लोज कर लिया। और ऐसे आदमी से क्लोज कर लिया जो कि बिना रिबेट के धंधा देने को तैयार नहीं था। मेरा वैसे कि रोल जो है, मेरी स्क्रिप्ट मेरी रटी हुई होनी चाहिए। जो चीज दिल्ली में होती है वो चीज अपने आप जवान पे आ अपने जाती आप है। निकल जाते हैं। एक बहुत दिन पहले राजेश चेतन जी ने एक बात कही थी कि बीमा आप के उसमें नहीं होना चाहिए, मतलब मोटिवेशन से नहीं बिकना चाहिए। बीमा आपका स्वभाव होना चाहिए बेचना। फाइनेंशियल प्लानिंग आपका स्वभाव होना चाहिए। जो स्मोकर है उसका स्मोकिंग करना स्वभाव है, जैसे सिगरेट की दुकान देखता है अपने आप चला जाता है ना वहां पे, दिए भाई छोटी गोल्ड फ्लैग। ठीक है ना? एक बार जो, अश्विनी जी कुछ बोलना चाहते हैं हमसे बात बोलो बोलो पब्लिक में। अश्विनी जी, हम दे सकते हैं, थोड़ा इंटरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी हमारे पास टाइम है। सभी को नमस्कार। नमस्कार अश्विनी जी। अच्छा, अच्छा, ये जो आप बोल रहे थे, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। वी शुड डायग्नोस लाइक ए डॉक्टर एंड प्लान लाइक एन आर्किटेक्ट। आप देखिए, पूरी प्रेजेंटेशन होगी तो हो सकता है कि आपकी चीजें इसमें आ जाएं। जी। ठीक है। अब स्क्रिप्ट आपके बाय हार्ट होगी, स्क्रिप्ट से भी काम नहीं चलेगा सर। जब हम कोई प्ले करते हैं, कोई नाटक करते हैं, बहुत सारे प्रोप्स होते हैं जो चीजें हमें चाहिए होती हैं। स्टेज चाहिए, डंडा चाहिए, लाइट चाहिए, मूड़ा चाहिए, खाट चाहिए, हुक्का चाहिए, कुछ भी रोल में तो कुछ भी हो सकता है ना, प्ले में तो टेबल चाहिए, कुर्सी चाहिए, कुछ भी हो सकता है।
तो क्या वो प्रॉप्स हमारे पास हैं, क्या वो टूल्स हमारे पास हैं? हमारे पास हम टेक्नोलॉजी टूल्स, हमारे पास सॉफ्टवेयर, हमारे पास पोर्टल्स, हमारे पास वो सारी चीजें होनी चाहिए। त्यागी जी, वो आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मेरा हाँ एक बिजनेसमैन था, 42 साल का, वो बीमा नहीं ले रहा था। हाँ उनका ना छोटा सा, आजकल जैसे रील बनाने का आता है ना, हाँ तो वो हरियाणा के थे। वो रील बना के उन्होंने डाली, एक मास्टर जी बन गया, एक ये बन गया, एक वो बन गया। तो मैंने उनकी ना रील देखी, तो मैंने उनकी तारीफ की। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया रील बनाई आपने, ऐसे एक्टर तो मुझे भी चाहिए अपनी फिल्म के लिए। कह रहे हाँ जी आपकी फिल्म क्या है? मैंने कहा यही है जी, एक आदमी रोज टालता था और बाद में ना उसकी बीबी की क्या हालत हुई, मुझे उसको वही करना है। कह रहे क्या स्क्रिप्ट? मैंने बता दिया पूरा कि आदमी था तब तक तो बहुत कुछ सब चलता था। मैंने कहा तेरी बीवी की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, मुझे वो एक्टिंग करानी है कि इसका पति मर गया, स्कूटर से एक्सीडेंट हो गया मोटरसाइकिल से, और इसके दर दर की एक खसम मरा और 10 खसम बनाने पड़े। और भाई साहब उसने बीमा ले लिया मेरे से। मैं, ये होती है स्क्रिप्ट। हाँ ठीक है ना? तो इसमें क्या, जैसे उसने रील भी बनाई तो उसने ट्राइपॉड भी खरीदा होगा, मोबाइल भी चाहिए, ये भी हाँ हाँ, चाहिए, वो सब चीजें चाहिए। तो सब। हमारे पास भी जो हमारे बिजनेस के कुछ टूल्स हैं, जो प्रोप्स, प्रोप्स मतलब बोलते हैं जो प्ले करने के लिए जरूरी सामान होता है, हम्म, वो एक हमारे पास ऐसी होने मेरी चाहिए। ऐसी बेहतर मेरी आप एक सेल समझते हुई हैं। थी, मैं एक शेयर करता हूँ। अब एक क्लाइंट का, ने मेरे को किसी का रेफरेंस दिया। अब उससे मैंने फोन किया, बात करी, तो वो कहता जी आज तो मेरे पास टाइम है नहीं, अगले हफ्ते आपको बुलाऊंगा। फिर आधे घंटे बाद इसका फोन आया कि ऐसा जी आप, मैंने किसी दूसरे एजेंट से बात कर रखी थी, वो आई नहीं, अब तुम आ जाओ। अब मैं समझ गया भैया तो पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ेगा, जब दूसरा एजेंट इन्वॉल्व है, अगर वो आ गया तो कुछ ना कुछ गोलमाल हो जाएगा। मैं सीधा लैपटॉप गया, आनंद उसी टाइम आया था, गया आधे घंटे में आनंद से पॉलिसी करके लाख रुपए फिर उठा के चल दिया वहां से। बहुत बढ़िया। रीजन ये है कि आप टूल्स आपके पास प्रॉपर होंगे, आपकी स्क्रिप्ट बढ़िया होगी, आपने रिहर्सल बढ़िया की है, तो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोप्स के बाद हमें चाहिए होता है, वी हैव टू एसोसिएट विद टीम बिहाइंड द कर्टेन। एक अच्छी सुपरहिट फिल्म के लिए, शोले या जंजीर या आज की सुपरहिट कौन सी है, बाहुबली 2, इन अच्छी फिल्मों के लिए क्या वो 10-20 एक्टर स्क्रीन पे दिखते हैं वही होते हैं? कि उसके सारा हिस्सा वही बना लेते हैं पिक्चर को पूरी शुरू से आखिर तक? कम से कम 50 से 150 व्यक्ति लगते हैं सर, एक किसी भी अच्छी चीज को बनाने के लिए। मेरी बेटी खुद फिल्म इंडस्ट्री में काम करती है, और वो कहती है कि हम, उसका बर्थडे अभी हुआ था तो 10 केक रखे थे, क्योंकि वो प्रोड्यूसर के बाद वही इंचार्ज है उसके, मतलब प्रोडक्शन हाउस की। तो मैं तो ऐसे ही बोलने लगा गांव की भाषा में, लाली केक तो थोड़े से कम ही रह गए। यूं कह रहे डैडी मेरी दादागिरी चलती है वहां पे, यदि कोई, मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ कितनी टीम्स होती हैं, कि 10 टीम काम करती हैं। कोई लाइट वाली टीम है, कोई कैमरे वाली टीम है, कोई मतलब साउंड वाली है, कॉस्ट्यूम वाली है, बहुत सारी चीजें होती हैं। कि मैम नाराज ना हो जाए कि हम केक नहीं लाए, तो सबने इकट्ठे केक ला के रख दी। तो 10 टीम है, यदि एक टीम में आप मान लो 5 एवरेज मेंबर भी हो गए, तो भी 50 लोग हो गए ना। तो इतने सारे लोग, ऐसे ही हमारे रोल प्ले में बहुत सारे लोग बैक एंड पे लगते हैं। तो उनके साथ हमें पॉजिटिवली एसोसिएट रहना चाहिए, चाहे वो आपके आरएम है कंपनी के, चाहे डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, इवन यदि एलआईसी में तो आपके अंडरराइटर हैं, जो भी हैं उनके साथ आपको बिहाइंड द कर्टेन जो लोग हैं ना, या आपका अपना स्टाफ है भाई आपकी, मैं ये मानता हूं कि आप ज्यादातर लोगों के पास जो है ना, तो छोटी या बड़ी टीम है। किसी के पास 2 आदमी हो सकते हैं, किसी के पास 10 आदमी हो सकते हैं। तो वो बिहाइंड द कर्टन लोग हैं सर, उनको संभाल के रखना पड़ेगा। टाइम कितना और हो रहा है? हाँ हाँ, हमारे पास 5 मिनट हो रहे हैं सर। अच्छा चलिए ठीक है, फिर मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। तो वी हैव टू डू गुड प्रमोशन। अब आपकी फिल्म बन के तैयार हो गई, आपको पता है फिल्म बनाने से ज्यादा मेहनत इन हीरो हीरोइन को प्रमोशन में करनी पड़ती है। शहर शहर जाके जाना पड़ता है, कपिल शर्मा के शो पे जाना पड़ता है। ये 10-10 20-20 दिन घर से बाहर ही रहते हैं, आज अहमदाबाद में, आज गुजरात उसमें हैं, गांधीनगर में, आज दिल्ली में, मुंबई में, आसाम में, गुवाहाटी में, हर जगह घूमते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। तो ऐसे ही ये सारी चीजें होने के बाद भी हमें अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए फील्ड में ही रहना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी अपनी ज्यादा से ज्यादा। हाँ, जो जो भी दिखता है जो वो बिकता दिखेगा है। वो बिकेगा है, जो बस। दिखेगा वो बिकेगा। आप बहुत बढ़िया, आपने अपना कॉस्ट्यूम भी ले लिया, प्रोप्स भी ले लिए, स्क्रिप्ट भी रट ली, सब कुछ कर ली, रिहर्सल भी कर ली, लेकिन लोगों को दिखेगी नहीं तो बिकेगी कैसे?
विकी, मैं बता रहा हूँ त्यागी सर, मेरा एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, और रोड एक्सीडेंट में क्या हुआ, कोई हड्डी वड्डी नहीं टूटी थी, लेकिन बॉडी पूरी तरह शेक हो गई थी, कंधे निकल गए थे जैसे ना हाथ हाँ से। तो दोनों कंधे काम नहीं कर, हाथ काम नहीं कर रहे थे। तो हाँ मैंने फिजियोथेरेपी वाली एक नई टेक्नोलॉजी आई है, वो क्या करते हैं, पूरा आपको लपेट के ना लाश की तरह, हाँ ऊपर से भी आपको वाइब्रेशन देते हैं, और नीचे से भी देते हैं, और हीट हीट भी देते हैं। तो हाँ वो एक फोटो मेरे पास पड़ी थी, मैंने अपने स्टेटस पे वो फोटो लगा दी। हाँ तो हाँ मेरे को देखी थी मैंने वो। देखी थी ना। हाँ मैंने ओ भी भाई फॉलो किया था। साहब, उसके बाद तो इतने फोन, क्या कर रहे हो, बीमा बेचने के लिए कुछ भी करोगे, क्या है तुम्हें शर्म नहीं आती। मतलब मुझे लगा कि कितने लोग प्यार करते हैं यार अपने को। हम तो मतलब देखो, आपको कोई भी रोल प्ले करना है, मैंने एक चीज सीखी है सर, म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं ना, वो बैठे बैठे डम डम कुछ भी ट्यून बजाते रहते हैं। कौन सी आपकी ट्यून कस्टमर को पसंद आएगी, कौन सी हिट होगी, आपको नहीं पता, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस करते रहना है, करते करते रहे। रहना है। जी। हमें प्रमोशन के लिए जाना पड़ेगा सर, और एक्सटेंसिवली जाना पड़ेगा, फील्ड में ही रहना है, मतलब इसका मतलब ये है। और ये सब हो जाएगा तो फिर क्या, आपको बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन का मजा आएगा सर। यहाँ है हमारी बात, जो आप कह रहे थे ना, मोरों की प्लानिंग करेंगे तो हमारी अपने आप हो जाएगी। अपने आप हो गई। यदि ये 6 काम आपने कर लिए, तो 7वां काम अपने आप हो जाएगा। आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे, आपकी विदेश यात्रा भी है, आपकी लग्जरी लाइफ, आपका बढ़िया घर, बढ़िया गाड़ी, आपके बच्चों की एजुकेशन सब हो जाएगी। इसका मजा आप अनंत तक लेंगे। ठीक है सर। अब एक बात बताइए, क्या यहीं से काम हमारा खत्म हो जाता है? इसमें कुछ बोलना चाहेंगे कोई? किसी को भी ओपन कर दो इसमें, यदि कुछ बोलना पाए, इसमें कोई कमी है यहाँ तक? मैंने ना एक स्लोगन बनाया था अपने फोटो के साथ, हाँ बचत के साथ आपकी खुशी दुगनी हो जाती है। हाँ मतलब ये मेरा मानना है, स्ट्रेंथ आप में आती है। तो एक सामने से ना मेरे क्लाइंट ने लिखा था, और आपकी चोगनी हाँ हमारी कह रहे ठीक है कह सर। रहे हैं, हमारी तो दुगनी होती है, आपकी चौगनी हो जाती है। अच्छा, यहाँ आके एंड नहीं होता, मैंने दी एंड लिखा है। हाँ। इसके बाद होता है, वी मस्ट स्टार्ट रिहर्सल फॉर अगेन फॉर न्यू स्क्रिप्ट। हमें बहुत अगली फिल्म बढ़िया, डिसाइन करनी है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया त्यागी। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई ग्रेट रियली सर, थैंक यू ग्रेट वेरी ग्रेट। मच एफपीआरडी फॉर गिविंग सच एन अपॉर्चुनिटी। जी। और मुझे लगता है कि मैं इस स्क्रिप्ट के साथ आज का जो मैंने रोल प्ले किया है, बहुत बढ़िया, रेस्पॉन्सिबली किया है। बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया, ग्रेट सर ग्रेट। बहुत बढ़िया रोल प्ले किया, बहुत अच्छा गए आप। त्यागी जी, मेरे को ना आपको देख के गांव के आदमी की याद आ गई आज। उसका ना झगड़ा हो गया किसी के साथ, और जी। झगड़ा होते होते वो कोर्ट में चला गया। हाँ कोर्ट में दिल्ली में आया तो वो कह रहे जी, क्या हुआ, आपने वकील नहीं करा? बोला जी मैं अपना केस आप पे लड़ूंगा जी, मैंने वकील ना करना। हाँ। तो उन्होंने कहा अच्छा जी। कह रहे बताओ क्या हुआ? कह रहा मेरा इस आदमी से ना कसूता झगड़ा हो गया। तो हाँ, तो जज को समझ नहीं आया। जज बोला भाई, मुझे आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आती, आप ऐसा करो, वकील कर लो। हाँ। तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया, कह रहा समझ तेरे नहीं आ रही, वकील मैं कर लूं। तो तो दोस्तों, आज मैक्सिमम चीजें क्या हो रही है, हम दूसरों को समझाने के चक्कर में खुद उलझे जा रहे हैं। संजीव पुरी जी कुछ बोलना चाहते थे, संजीव भाई। मैं ये कहना चाहता कि जनरली होता क्या है कि हम लोग केस स्टार्ट करते हैं, कस्टमर से मीटिंग करते हैं, और उसके बाद एक बार कस्टमर ने क्या ना, दूसरी बार ना, और हम उसके बाद पीछे बैठ जाते हैं। जबकि जनरली डाटा लगातार शो करता है कि एवरेज मीटिंग क्लोज होती है 7 से 8 मीटिंग में केस क्लोज होता है। तो फॉलोअप इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल है जिसको हम लोग इग्नोर कर जाते हैं। जनरली हम उसको ना सोचते हैं नहीं यार और ढूंढ, नहीं, उस क्लाइंट को लिस्ट से बाहर नहीं करना, उसको टच में रहना है, फॉलोअप करते रहना है, करते रहना है। वो फॉलोअप का तरीका बदलता रहे, जैसे आपने कहा कि आप कभी मैसेज डाल देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। दैट इज द वे कि हम वो करते रहेंगे तो हमारा जो कन्वर्जन रेट है वो अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो कब बढ़ेगा हमें नहीं पता, पर वो बढ़ेगा, ये श्योर है बढ़ेगा। थैंक यू। ऋषभ हुड्डा जी कुछ बोलना चाहते हैं आज? डॉक्टर साहब आपसे नहीं सुनेंगे, हम ऋषभ हुड्डा से सुनेंगे। हाँ ऋषभ, इधर आके बोल। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया मेरे भाई। सर आपकी ये सेशन तो मुझे बहुत अच्छा लगा और ग्रेट लगा सर, सेशन आपका जो आपने ये समय सर आज।
आज ये त्यागी जी ने करा है भाई, ये बहुत तैयारी करी है इसके लिए, और त्यागी जी अपनी जिंदगी में ये चीजें लाते हैं, तभी वो दे पाए हैं ये सेशन। बढ़िया। सर कुछ इजाजत है थोड़ी सी। हाँ बोल बोल भाई हुड्डा जी। सर देखो, सबसे पहले आप सर ने कहा रोल, सच हाँ में हमारा रोल तो होना ही चाहिए। क्योंकि हम जितने भी लोग हैं सर, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है वो, जैसे किसी डॉक्टर को हम चुनते हैं ना सर, तो हम क्या कहते हैं, हमारा डॉक्टर नंबर 1 होना चाहिए, हम्म। तो हमारा मिलेगा जल्दी हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। सर कई एक जगह बोर्ड लगाओ कि मैंने आरक्षण से डिग्री ली है, एक जगह मैंने टॉप किया है, सर कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे हम? जिसने टॉप वाले टॉप के किया पास। है, हाँ टॉप टॉप वाले पास जाएंगे जी भाई। जी जी जी। तो हमारे दोनों टॉप बैठे हैं सामने। तो हम्म। सर दूसरी बात, आपने वकील वाली बात करी। सर वकील भी तो हम टॉप क्लास का लेते हैं ना, ताकि जी मुकदमा हार ना जाए। जी 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 ठीक है सर। तो सर एडवाइजर भी तो कस्टमर चाहेगा ना टॉप का हो मेरा। जी जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत तो बढ़िया। सर जब सब टॉप लेना चाहते हैं, एडवाइजर भी तो हमारा टॉप होना चाहिए ना। बिल्कुल टॉप वाला सर। तो सर बिल्कुल आपने कहा रोल हमें अदा करना है। और सर आप देख रहे हैं, देखो हमने तो टाई को साथ लगा लिया है, हमेशा साथ रखती है। अब बहुत। आपने कहा वो जो फिल्म का अमिताभ बच्चन वाला जो आपने रोल दिया, सर रोल तो हमें करना है, पसीना अंदर आ रहा है ना, किसको दिख रहा है? जी देखिए जी। आपकी लुकिंग तो सर सामने दिखनी चाहिए ना। हम्म। क्योंकि आप जब पहले अपने आप से टूटे हुए जाएंगे, तो सर वहां पे कौन खरीदेगा हमारे से? बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। सबसे बड़ी बात है सर, हमारे को एफपीआरटी का आशीर्वाद प्राप्त है। एनर्जी 100% है, 2000% है, ऐसी रहेगी। और एफपीआरटी जिंदाबाद रहेगी, हम आपके साथ जिंदाबाद रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। भाई अभी एक मेरे क्लाइंट का फोन आया कि सुनील वो मेडिक्लेम करा रखा था, और विकास की घरवाली के बच्चा होने वाला है, तो उसके कितने पैसे मिलेंगे? मैंने कहा जी ये आपने ये वाली पॉलिसी तो ली नहीं, उसमें आपको डिलीवरी के चार्जेस नहीं मिलते। बोला है सिसरा, एक ही इसी पॉलिसी दे दी तने, बेकार ये है। तो उसका जीजा मेरा अच्छा क्लाइंट है, तो मैंने उसको कहा राजेश जी ऐसे ऐसे ना, भवानी का फोन आया था और वो यूं कह रहा था। बोला सुसराई जापा भी तू इंश्योरेंस तक कटवा होगा भाई। उसने ऐसा सूट दिया उसके, बोला 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 इंश्योरेंस मतलब सुनील टैंक, इसके अलावा कुछ नहीं, फालतू बात नहीं करेगा तू सुनील टैंक से, मतलब उसी को डांट दिया बंदे को। तो कई बार पता नहीं होता आपको। अब मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं, मैं अशोक कालरा जी हमारे बीच है, मैं चाहूंगा अशोक जी आज के सेशन के लिए आप अजय त्यागी जी का वोट ऑफ थैंक्स दें। आज आपकी भी अगली बार हम सुनेंगे जब आपके नंबर रुके हुए हैं, और जल्दी से जल्दी आपका टीओटी क्लियर हो। अशोक कालरा जी के बहुत बड़े बड़े केस रुके हुए हैं। मैं चाहूंगा अशोक कालरा जी आप पहले आमंत्रित करें सर, सॉरी तो वोट ऑफ थैंक्स दें अजय जी सो का। नाइस, आपको सो नाइस ऑफ सेशन यू, सो कैसा नाइस। लगा? जी। बहुत बेहतरीन सेशन अजय भाई। आई हैव नो वर्ड्स बेसिकली फॉर यू। आपने इतना अच्छा प्रिपेयर किया है इस सेशन को, और इतना अच्छा डिलीवर किया है कि हम सभी भाई यहाँ पर जो बैठे हैं, सबके दिल और दिमाग के अंदर ये चीज छा गई है। जैसे आपने रोल्स की बात की कि भाई रोल जो भी हमें मिलता है, हमें एक पुत्र का रोल मिलता है, एक पिता का रोल मिलता है, एक टीचर का रोल मिलता है, एक स्टूडेंट का रोल मिलता है। सारे रोल्स हम आज तक निभाते हुए आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही उस रोल के अंदर कहीं पैसा कमाने की बात आ जाती है, तो फिर हम उसको रोल से डिसएसोसिएट होना शुरू हो जाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि जैसा आपने कहा कि जब आपने पैसा भी कमाना है और रोल्स के साथ रहकर ही कमाना है, तो प्रॉब्लम क्या है? और उसकी आपने जब स्क्रिप्ट भी बना ली, और स्क्रिप्ट बना करके उसको रिहर्सल भी कर लिया, और रिहर्सल करके आपने प्रैक्टिस करके सामने कस्टमर के पास पहुंच भी गए, तो ये सारी चीजें करने के बाद अल्टीमेटली बॉक्स ऑफिस तो हिट होना ही होना है। तो अपनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो फिर नेचुरल बात है। अब समझ में आ रहा है कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो कैसे बताते हैं कि ये मेरी 100 करोड़ की मूवी है, ये 200 करोड़ की मूवी है, 300 करोड़ की मूवी है। तो ये बेसिकली 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये हम लोगों का एमडीआरटी, सीओटी और टीओटी है। ये हम लोगों के लिए तैयारी है कि हम अपनी अपने रोल्स को प्रॉपरली समझ के, अपनी स्क्रिप्ट को तैयार करके, अपने इंट्रोडक्शन को प्रॉपर करके अपने आप को इतना निखार लें, इतना निखार लें। क्योंकि इंश्योरेंस में जो भी गिनती है वो 1001 से शुरू होती है। प्रॉब्लम क्या है कि 1000 तक आदमी अपना दम तोड़ देता है। 1001 तक सिर्फ प्रैक्टिस सेशन मान के चलो। 1001 में भी बहुत सारी चीजें आपको प्राप्त हो जाएंगी, बट उसको फिर भी प्रैक्टिस सेशन ही मान के चलो। 1001 के बाद जब गिनती शुरू होगी ना, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो अजय भाई, मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं आज आपके इस बढ़िया सेशन के लिए। और मैं
अकेला ही क्यों, अपनी पूरी एफपीआरटी टीम और अपने पूरे एफपीआरटी सब मेंबर्स और सब जिन लोगों ने सबको भी ज्वाइन किया हुआ है अनलॉक भी कर दो। और हाँ, अभी जो ये फ्यूचर में ज्वाइन करने वाले हैं यूट्यूब के थ्रू, उन सभी के थ्रू मैं आपका बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और मैं चाहूंगा कि इसी तरह के कंटिन्यूस सेशंस आप हम सबके लिए लेकर आते रहें। बहुत बहुत चल वे धन्यवाद। चल वे चल वे चल वे।